क्या आप जानते हैं जिस फैमिली की नफरत में हिटलर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, वो फैमिली आज कहाँ है और उस फैमिली का इतिहास क्या है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली 18th सेंचुरी से लेकर आज तक की दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंस फैमिली है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो फ्रैंकफर्ट की एक गंदी सी बस्ती में रहता था। जब वो 12 साल का था तो उसके माँ बाप स्मॉल पॉक्स की वजह से मर गए और वह 30 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में रहा, जिसे अपनी पसंद का काम करने तक की परमिशन नहीं थी। आगे चलकर इस लड़के की फैमिली सिर्फ यूरोप की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अमीर फैमिली बनती है। यह फैमिली पैसों को लेकर इतनी सीरियस हो जाती है कि एक टाइम पर यह डिसाइड करते हैं कि यह लोग सिर्फ अपनी कजिन से ही शादी करेंगे। अपना फैमिली बिजनेस बढ़ाने के लिए यह परिवार अपने 5 बेटों को अलग अलग जगह भेजते हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस परिवार ने पूरे देशों को लोन दिए और कई कंट्रीज को डूबने से बचाया। इंडियन रेलवेज तक को भी इन्होंने फाइनेंस किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसके पास आज इतना सारा सोना है, इस बैंक तक को इस फैमिली ने लोन देकर बर्बाद होने से बचाया। आज जितने पूरे महाराष्ट्र की जीडीपी है, उससे ज्यादा पैसों का सोना यह सिर्फ एक बार में ही बेच देते हैं। और यहाँ तक कि फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट जैसे पावरफुल लोग भी इनके यहाँ एम्प्लॉय रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास 1800 महल हैं जिनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। हम बात कर रहे हैं फेमस रॉथस्चाइल्ड फैमिली की। यह है दुनिया की सबसे अमीर और सबसे पावरफुल फैमिली। इस फैमिली के 5 भाइयों की जो माँ थी, उन्होंने एक बार यह तक कह दिया था, फिक्र मत करो, यूरोप में अब कोई भी वॉर नहीं होगी क्योंकि मेरे बेटे अब किसी भी देश को जंग के लिए पैसे नहीं देंगे। इस फैमिली की शुरुआत होती है मेयर रॉथस्चाइल्ड से, जिनका जन्म 1744 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ। इनकी फैमिली ज्यूइश थी और उस टाइम पर ज्यूइश के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, इतना कि उन्हें फ्रैंकफर्ट टाउन के बाहर जूडन गैसे नाम की एक छोटी सी बस्ती में रखा जाता था। और ये जगह इतनी घनी थी कि मेयर रॉथस्चाइल्ड का यहाँ एक छोटा सा घर था जिसकी चौड़ाई 11 फीट थी और इसमें 30 से ज्यादा लोग रहते थे। मेयर रॉथस्चाइल्ड ने सबसे पहले सोने के सिक्कों के साथ डील करना स्टार्ट किया। बहुत सालों की मेहनत के बाद मेयर इतने सक्सेसफुल हो गए कि तब यूरोप की सबसे अमीर रॉयल फैमिली से वो डील करने लगे थे। यहाँ तक कि वो वहाँ के प्रिंस विलियम की सारी दौलत और फाइनेंस को भी मैनेज कर रहे थे। मेयर अमीर तो बन गए थे लेकिन वो उससे खुश नहीं थे। उन्हें ऐसी दौलत बनानी थी जो उनकी अगली कई पुश्तों तक यानी 100 सालों तक रहे। इसके लिए उन्होंने 2 काफी स्मार्ट चीजें की जो उस वक्त किसी ने नहीं सोची थी। पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि मेयर को जैसे ही पता चलता था प्रिंस विलियम मार्केट से बहुत सारे सोने के सिक्के खरीदने वाले हैं, तो इससे पहले कि खबर मार्केट में फैले, मेयर बहुत सारे सोने के सिक्के उधार लेकर मार्केट से सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। और जैसे ही मार्केट में खबर फैलती कि प्रिंस विलियम हजारों लाखों पाउंड्स के गोल्ड कॉइन खरीदने वाले हैं, तभी अचानक डिमांड की वजह से बहुत सारे लोग सोने के सिक्के खरीदने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सोने के सिक्कों का भाव बहुत बढ़ जाता। और ठीक इसी टाइम पर मेयर अपने खरीदे हुए सारे सिक्के मार्केट में बेच देते थे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते। और आज इसी चीज को लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में फ्रंट रनिंग कहते हैं। और दूसरा फैसला ये था कि 1800 की शुरुआत में पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चली थी। कई देश एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे या एक दूसरे से लड़ रहे थे। मेयर को पता था कि ये उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा अवसर है और अगर इनको इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वॉर का फायदा उठाना है तो उन्हें अपना बैंकिंग एम्पायर फ्रैंकफर्ट से बाहर पूरे यूरोप में फैलाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के इन 5 सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स में सेट होने के लिए भेज दिया। और उनका ये फैसला रॉथस्चाइल्ड फैमिली की तकदीर बदलने वाला था। ये 5 फाइनेंशियल सेंटर्स थे लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट। ये 5 सेंटर हमें मैप में एक दूसरे से दूर दिखाई देंगे, लेकिन रॉथस्चाइल्ड ब्रदर्स ने यहाँ अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे से सेट किए थे कि सारे बैंक्स एक दूसरे से दूर होने के बावजूद एक सिंगल बैंक की तरह काम करते थे। ये भाई सारे फैसले मिलकर लेते और इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इनमें से मोस्ट टैलेंटेड था नेथन। मेयर रॉथस्चाइल्ड 15 से 16 लाख लेकर लंदन में सेट होने आए थे, लेकिन कुछ ही सालों में वह इतना सक्सेसफुल हो गया कि वह हर साल हजारों करोड़ों के प्रॉफिट्स कमा रहा था। 1800 सदी से पहले सालों तक इंग्लैंड और लगभग पूरा यूरोप फ्रांस के एम्परर नेपोलियन के साथ लड़ाई लड़ रहा था और नेथन को इस वॉर में बहुत अच्छा अवसर दिखा। नेथन की टीम उसे वॉर की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी पहले दे देती थी और इस जानकारी का इस्तेमाल नेथन ने बहुत ही शैतानी तरीके से किया जो हम सोच भी नहीं सकते। 18 जून 1815 को बैटल ऑफ वाटरलू में वो होता है जो तब इंग्लैंड में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इंग्लैंड और उनके अलायंस के खिलाफ हुए इस वॉर में फ्रांस के राजा नेपोलियन
नेपोलियन की हार हो जाती है। तब इंटरनेट या टेलीफोन तो नहीं होते थे, पर रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने कई घुड़सवार और कबूतर ट्रेन किए हुए थे ताकि उन्हें सबसे पहले खबर मिले। इसी वजह से उन्हें नेपोलियन वाली खबर इतनी जल्दी मिली कि तब तक इंग्लैंड की सरकार को भी ये नहीं पता था कि वाटरलू में उनकी आर्मी जीत चुकी है। और जैसे ही नेथन को ये बात पता चलती है, वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज जाकर स्टॉक्स को एग्रेसिवली बेचना शुरू कर देते हैं ताकि बाकी सारे इन्वेस्टर्स को लगे कि इंग्लैंड ये वॉर हारने वाली है, और अफरा तफरी में आकर बाकी सारे लोग अपने शेयर्स बेचने लग जाते हैं। तभी नेथन के एजेंट्स इन्हीं स्टॉक्स को सस्ते दामों में वापस खरीद लेते हैं, और जब सबको इंग्लैंड के जंग जीतने की बात पता चलती है तो सारे लोग शेयर्स वापस खरीदने लगते हैं और शेयर्स वैल्यू बढ़ जाती है। और इस वक्त बहुत से इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे, लेकिन इस इविल प्लान की वजह से सारे पैसे नेथन के हाथ में आ गए। अब रॉथस्चाइल्ड फैमिली और देशों तक फैलने लगी। रेलवेज, ऑयल, शिप, हर फील्ड में अपना शेयर डालकर सिर्फ 12 सालों के अंदर ये फैमिली कई देशों को बिलियंस डॉलर्स लोन दे चुकी थी। अगर कोई फैमिली इतनी बड़ी रकम सिर्फ लोन में दे चुकी है तो इमेजिन करें उसकी खुद की संपत्ति कितनी होगी। इस अकेली फैमिली ने कई देशों को लोन देकर बर्बाद होने से बचाया। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बर्बाद होने वाला था तो इन्होंने लोन देकर बचाया। पूरा यूरोप एक टाइम इस फैमिली पर इतना डिपेंडेंट था कि वॉर लड़ने के लिए भी पैसे यही फैमिली देती थी। और 19th सेंचुरी में जब वॉर का पूरा खतरा था तो इन 5 भाइयों की माँ गटल रॉथस्चाइल्ड ने ये कहा कि चिंता मत करो, यूरोप में कोई वॉर नहीं होगी क्योंकि मेरे बेटे अब किसी भी देश को वॉर लड़ने के लिए पैसे नहीं देंगे। और यूरोप क्राइसिस के दौरान इस फैमिली ने उस टाइम के अमीर आदमी JP मॉर्गन को 1 लाख किलो गोल्ड दिया था, जिसकी कीमत आज 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन पहली और दूसरी वॉर में इस फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस वाले ब्रांच को छोड़कर इनकी बाकी की सारी फैमिली या तो बर्बाद हो गई या फिर उन्हें हिटलर की आर्मी की वजह से अपने बिजनेस बंद करने पड़े। उस टाइम ये लोग सरवाइव तो कर गए, लेकिन उसके बाद से ये फैमिली बहुत ज्यादा सीक्रेट रहती है और आज लोगों को इनकी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। इस फैमिली के पास आज भी 100 बिलियन से ज्यादा का फंड है जिसे वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। मेटा, एप्पल, अमेजोन, स्टारबक्स, HP, पेप्सिको, क्वालकॉम जैसी कंपनीज में इनके शेयर्स हैं। ये फैमिली आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। रॉयल फैमिली से लेकर बिल क्लिंटन इनके फ्रेंड हैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन इनके एम्प्लॉय रह चुके हैं। माना जाता है कि इन्हें प्रेसिडेंट बनाने में इसी फैमिली का हाथ है। इनके सीक्रेट ट्रस्ट है। इंडिया में 3GO या नोटबंदी कहीं ना कहीं इस फैमिली से भी लिंक जुड़ा हुआ है। ये फैमिली उस 12 साल के अनाथ बच्चे से शुरू हुई थी जो आज दुनिया पर सीक्रेटली राज कर रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।